रामायण में बड़े ही जोशीले जोशीले मोटिवेशन है। और जब अंगद जी गए और कहने लगे रावण से कि मेरा कहना यदि मानो तो पहुंचा दो सीता माता को, श्री राघवेंद्र की छाया में फैलाओ राज्य प्रतिष्ठा को, जो जाएगा तू राम शरण तो देव बधूटी निरखेगी, अन्यथा मरेगा जब मदांध मक्खियां लाश पर भिनकेंगी। तो रावण ने कहा क्रोध में कि नित नए रोज सब आते हैं, कैसे बन बन कर ठन ठन कर उन अधम तपस्वी बच्चों को किस भांति बखाना चुन चुन कर, यानी भगवान को अधम कह दिया। और जैसे ही है ना, अधम मतलब जो धर्म का पालन न करने वाला हो, गाली दे दिया राम को। तो जैसे ही ऐसा किया वैसे ही जानते हैं क्रोध जो है वो कंट्रोल में नहीं हुआ अंगद जी को, और इसीलिए अंगद जी हैं और हनुमान जी हैं, उनको क्रोध कंट्रोल नहीं हुआ अंगद जी को। तो रामायण में वर्णन है कि उनको क्रोध कंट्रोल नहीं हुआ अंगद जी को। तो रामायण में वर्णन है कि कटकटान कपि कुंजर भारी, कटकटान दांत पीस कर उछल पड़े अंगद जी। ये अरे राम जी को बोल दिया कटकटान कपि कुंजर भारी, और दो भुज तमक धरन पर डारी, और दो हाथ जमीन पर पटक दिया, चलन लागी 49 बयारी। तुरंत हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में जैसे, और रावण अपने सिंहासन से धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा, मुकुट सब चितर बितर हो गए। अंगद जी ने गुस्से में मुकुट उठाए और रामादल में फेंक दिया। और सेम और वही रावण की अदालत, वही रावण का दरबार में हनुमान जी गए। तो हनुमान जी ने भी वही बात कहा कि सब तो पीछे घबराते हैं जो है मदांध प्रभुता वाले, सन्निकट आ गया प्रलय काल, क्यों बैठे हैं लंका वाले। ए मेरा कहना यदि माने तू पहुंचा दे सीता माता को, श्री राघवेंद्र की छाया में फैलाओ राज्य प्रतिष्ठा को। तो रावण ने कहा कि मैं पहुंचा दूं, है धाक धरन से गगन तलक रचना समस्त मुझ में ही है धाक धरन से गगन तलक रचना समस्त मुझ में ही है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त चुटकी में है। फिर प्रभु को रावण ने वहां पर कुछ बुरा भला कहा, हनुमान जी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मैं क्या सिखा रहा हूं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बलशाली नहीं है, अगर गुस्सा आ रहा है तो आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं है, अगर गुस्सा आ रहा है तो आप अनुशासन में नहीं है। बजरंगबली में और अंगद में यही अंतर है। तो जब बजरंगबली के सामने रावण ने बुरा भला कहा तो बजरंगबली हम तो क्या कहते हैं, आ गया मृत्यु का दिन तेरा। रावण से बोले कि आ गया मृत्यु का दिन तेरा, उसने ही तुझे घुमाया है, कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बौराया है। यानी विनाश काले च विपरीत बुद्धि। तो हमारे कहने का मतलब कि बजरंगबली इसीलिए बजरंग माने जाते, वज्र का शरीर माना जाता है, यानी बहुत शक्तिशाली। बजरंग का मतलब कि जो किले से टकरा जाए, पहाड़ से टकरा जाए तो पहाड़ चकनाचूर हो जाए। बजरंग का मतलब ही यही होता है कि वज्र रंग वाले बजरंग हैं वो, क्योंकि उन्हें कभी तैश नहीं आता, क्रोध नहीं आता, आवेश नहीं आता, क्रोध नहीं आता, आवेश नहीं आता, और इसीलिए हमेशा वो शक्तिशाली। तो शक्ति जो है वो धीरज में होती है, अनुशासन में होती है, और जो कमजोरी है वो क्रोध में और तमतमाने में होती है। जो तमतमाता है वो कभी भी शक्तिशाली नहीं होता है। और इसलिए आप लोग ऐसा खेल खेलें बच्चों कि तमतमाए ना, बाहर कूदे ना, दांत ना पीसे,
नहीं तो ऐसे में चोट लग जाएगी आपको। सुरक्षित खेले, अनुशासित खेले, प्रसन्नतापूर्वक खेले। हैप्पी स्पोर्ट्स डे। जय हिंद, जय भारत।